जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरजू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम जानेंगे पूर्णिमा कब है, कब तक रहेगी, सत्यनारायण व्रत कब होगा और सभी उपाय कब किए जाएंगे, किन खास बातों का आज के दिन ध्यान रखना है और क्या विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा में होने वाले कुछ खास उपाय जिनसे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तो यही आज सब जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और लोकाचार में यह पूर्णिमा अबूझ मुहूर्त के रूप में मनाई जाती है। लेकिन क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लग रहा है, साल का पहला ग्रहण लग रहा है, इसलिए जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई देगा वहां अबूझ मुहूर्त नहीं माना जाएगा। जहां पे नहीं दिखाई देगा वहां पे अबूझ मुहूर्त माना जाएगा। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी पीपल में निवास करती हैं, इसलिए विधि पूर्वक पीपल पूजन अवश्य करना चाहिए। चलिए पहले जान लेते हैं पूर्णिमा कब से कब तक है, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे कि पीपल की पूजा किस तरह से पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। पूर्णिमा लग रही है 25 मई 2021 को रात्रि 8:29 से 26 मई की शाम को 4:42 तक। देखिए, ये समय अपने सिटी के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने सूर्य उदय के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से इसकी गणना कर लीजिएगा। अब जबकि 25 मई की रात्रि को यह पूर्णिमा लग रही है, तो इस हिसाब से पूर्णिमा का सत्यनारायण व्रत 25 मई को ही रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत कथा पूजा आदि 25 मई को ही रात्रि को होगी। 26 मई को सूर्य उदय की पूर्णिमा होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और साथ ही ग्रहण भी लग रहा है और बुद्ध जयंती भी है, इसीलिए बहुत ही विशेष वैशाख पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। साल का पहला चंद्र ग्रहण होने की वजह से ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ग्रहण काल में पूजा पाठ जब भी आप करते हैं वे सिद्ध होते हैं, आपको उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए ग्रहण काल का विशेष महत्व है। इसमें केवल पूजा पाठ किए जाते हैं, मानसिक जाप किए जाते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जिन स्थानों पर ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देता है वहाँ पे कभी भी मंदिर के कपाट नहीं खुलते हैं, केवल और केवल मानसिक जाप होते हैं। तो भले ही इंडिया के, भारत के कई स्थानों पर ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूजा पाठ आप करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसका असर हर किसी पर पड़ेगा, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। इसीलिए इस समय में पूजा पाठ करना, मानसिक रूप से जाप करना विशेष महत्व रखता है। जैसा कि सभी जानते हैं, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि यह गौतम बुद्ध की जयंती और उनका निर्वाण दिवस भी है। इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरे संसार में 50 करोड़ से भी ऊपर लोग इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। कितना विशेष महत्व है इस दिन का, तो इस दिन पूजा पाठ आदि अवश्य करना चाहिए, अच्छे सत्कर्म करने चाहिए। तो पहले जान लेते हैं पीपल की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आज के दिन कहते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा के सूर्य उदय के बाद माँ लक्ष्मी पीपल में वास करती हैं। सूर्य उदय से पहले पीपल में दरिद्रता का अधिकार होता है, इसलिए सूर्य उदय से पहले पीपल पूजन नहीं किया जाता। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा मीठे जल, मिष्ठान, देसी घी के दीपक, धूप दीप आदि द्वारा करके पीपल की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। घर में भी विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी, शालिग्राम की पूजा पूरे पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। इनसे आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, तो ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं दिन और रात को होने वाले उपाय पूर्णिमा के दिन किस दिन किए जाएंगे। देखिए 25 मई को रात्रि को ही चंद्र पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इसीलिए 25 की ही रात्रि को
रात्रि के होने वाले सभी उपाय होंगे। अनार का उपाय रात्रि का है, पान का उपाय रात्रि का है, तो ये सभी उपाय रात्रि को ही होंगे। और दिन में होने वाले उपाय आप 26 मई को भी कर सकते हैं। 26 मई को ही 4 बजे से पहले आप कर लीजिए। तो दिन और रात को होने वाले उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ खास उपाय जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, पूर्णिमा के दिन ये कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर स्थिति में होते हैं, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखते हुए चंद्र ग्रह का बीज मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे आपके चंद्र ग्रह बलवान होते हैं। फिर इसके बाद घर में आम के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में शुद्धता का वातावरण रहता है, नकारात्मकता दूर होती है। फिर इसके बाद और क्या विशेष उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव को सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर अर्पित करने से घर की अशांति क्लह क्लेश दूर होते हैं। साथ ही शिवलिंग पर पंचामृत और बेलपत्र, शमीपत्र, आकपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सदैव उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। तो ये कार्य इस दिन अवश्य करने चाहिए। ध्यान रखें, कुछ चीज़ों का कुछ नियम होते हैं हर दिन बार त्योहार के, तो इन बातों का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का, चलिए ये जान लेते हैं। देखिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। कोई भी गलत शब्द, गलत कार्य, कुछ भी ऐसा कार्य आज के दिन ना करें जिससे किसी का मन आहत हो। किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का उपयोग आज के दिन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेंगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आज के दिन विशेष करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई संशय रह जाए, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करने में हिचकिचाहट हो कोई, तो आप इंस्टा, फेसबुक या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की जानकारी, विशेष जानकारी इतनी ही। और अगली नई जानकारी पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो ज़रूर कीजिए, अवश्य कीजिए। और वीडियो जब भी आप देखें एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है इससे। पॉजिटिव रहकर अपना भी ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इन वीडियोज़ द्वारा लाभ उठा सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो चलिए देखते हैं अगली आने वाली वीडियो में क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय जनेंद्र।